पांच परगना है के हमरेक दूधेक दोना हिया मिलेला कोयला हीरा और सोना। झारखंड के ठीके है के ईटा गहना पुंडू तमाड़ सिल्ली अड़की सोनातू सिमाना। स्वागत है आप सबों का एडुटिक्स 34 पर। आज हम लोग पंच परगना के भौगोलिक परिचय से शुरुआत करेंगे। परगना पहिल जमाना केर एकटा प्रशासनिक इकाई है के जेटा दिल्ली सल्तनत काल यानी 1206 ईस्वी लेक 1526 ईस्वी के बीच चालू रहे। तो ये जो शब्द है पंच परगना, इसमें पंच का अर्थ होता है पांच और परगना वास्तव में एक प्रशासनिक इकाई थी। और ये प्रशासनिक इकाई कब व्याप्त थे? तो दिल्ली सल्तनत काल में थे, यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ममलूक वंश से लेकर लोदी वंश तक ये शामिल थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सूबा होते थे। सूबा अनेक सीख में बटे होते थे। सीख के अंतर्गत अनेक परगना होते थे। परगना के बाद आते थे गांव। परगना में काफ़ी गांव सम्मिलित होते थे। तो इस क्षेत्र में 5 परगना हैं और पांचों परगना को सम्मिलित रूप से पंच परगना के नाम से जाना गया। ये पंच परगना के अंतर्गत बुंडू, तमाड़, सोनातू, सिल्ली और बारेंदा ये सभी शामिल थे। 5 परगना क्षेत्र का सेंटर यानी केंद्र बुंडू और तमाड़ है। इसके पूर्व में पुरुलिया जिला है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो बुंडू तमाड़ से लगभग 132 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में होने के कारण यहाँ पर बंगला भाषा बोली जाती है। पंच परगना एरिया के पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर रांची जिला आते हैं। रांची क्षेत्र में नागपुरी भाषा बोली जाती है। उत्तर में देखा जाए तो हजारीबाग क्षेत्र में आएंगे जहाँ पर खोटा भाषा बोली जाती है। दक्षिण में उड़ीसा तक है जहाँ पर उड़िया भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चारों अलग अलग क्षेत्र में 4 अलग अलग भाषाओं का प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इस क्षेत्र की भाषाओं को भी पंच परगनिया कहा जाता है। मतलब यहाँ पर पूरे क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं को सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। ये जो पंच परगनिया भाषा है उसमें सभी भाषाओं के शब्द को इसमें शामिल किया गया है, इन चारों भाषाओं के। भौगोलिक स्थिति के आधार है पंच परगना के आहे पूरब माने अयोध्या और सिरुम पहाड़, जेटा पश्चिम बंगाल स्थित है। पश्चिम माने है तेमारा और लालीकर पहाड़, रांची जिला माने है। उत्तर माने देखो तो उत्तर माने बड़वादेकर पहाड़ है और दक्षिणे देखो तो पोराहाट और चक्रधरपुर के पहाड़ है। परगना के समय माने तमाड़ 2200 मौजा और बुंडू 84 मौजा माने फैलल रहे। तो परगना के काल की बात करें यानी दिल्ली सल्तनत काल की बात करें तो ये जो प्रशासनिक इकाई थे उसमें तमाड़ के अंतर्गत 2200 मौजा जमीन आते थे और बुंडू 84 मौजा जमीन पर फैले हुए थे। काफ़ी बड़े थे तमाड़ परगना। तमाड़ परगना के काट कहन कुचई ब्लॉक और कुचई के काट कहन अड़की ब्लॉक बनलक। तो ये तमाड़ परगना है, काफ़ी बड़े थे तो इन्हें अलग करके कुचाई ब्लॉक बनाया गया और कुचाई को भी बाद में अलग करके अड़की ब्लॉक बनाया गया। 1526 ईस्वी लेक पहिल तमाड़ परगना के राजा सब कटक कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। तो कटक के महाराजा के टैक्स देते रहे। 1526 ईस्वी में जब उससे पहले की अगर बात करें जब दिल्ली सल्तनत के काल थे तब तमाड़ परगना के जो राजा थे वो कटक के राजा को टैक्स देते थे। 5 परगना के प्रमुख नदी, ये जो 5 परगना क्षेत्र है एक प्रमुख नदी है कि करकरी, कांची, राढ़ू और सबरनखा नदी। बहुत फेमस है ये चारों नदी टा। कांची नदी माने तो दसम जलप्रपात है। दसम जलप्रपात बहुत फेमस जगह है कि ये कांची नदी माने स्थित है। सबरनखा नदी एकटा ऐसन स्वतंत्र नदी है कि जे बही बही कन सीधा समुद्र माने जाइकन मिलेला। इकर मतलब है कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी स्वतंत्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियाँ या तो किसी बड़ी नदी में जाके मिलती है या फिर उसका मुहाना कोई झील होते हैं या समुद्र होते हैं। बट झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वो किसी न किसी दूसरे सहायक नदी पर जाकर मिलती है। बट स्वर्णरेखा नदी एक ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आपको बता दें कि सबरनाखा, राढ़ू और कांची ये 3 नदी है। इन तीनों नदी के संगम पर सतीघाट स्थित है जहाँ पर जनवरी में सतीघाट मेला बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें
और इस चैनल पर आपको इसी तरह से क्षेत्रीय भाषा के बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।